हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। मैं शांतनु कुमार आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल कंपटीशन बिलियर्ड्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे 22 जून टू 25 जून करंट अफेयर। तो पहले का आपका जो करंट अफेयर छूट गया होगा तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग देख सकें। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आपका पहला सवाल रहा है, कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप श्रेणीकरण के मुद्दे को परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार की स्वीकृति दे दी है। पहला ऑप्शन रहा 320, दूसरा ऑप्शन रहा 300, तीसरा ऑप्शन रहा 326, चौथा ऑप्शन रहा 340। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया 340। तो आर्टिकल 340 के बारे में मैं बता दूं, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति होती है 340 में। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि के पिछड़े वर्गों की दशाओं और जिन कठिनाइयों से वो झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस 340 में बताया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। BEIDOU नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसका संबंध कौन से देश से है? पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा जापान। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया चीन। तो चीन ने हाल ही में अपने BEIDO नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और यह BEIDO फैमिली का 55वां सैटेलाइट है, 55वां सैटेलाइट है BEIDO फैमिली का। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित पुनेजा और देविका सेतु का शुभारंभ किया। इसका निर्माण कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन रहा उत्तराखंड, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा बोथ एंड भी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया जम्मू और कश्मीर। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दो महत्वपूर्ण पुलों का शुभारंभ किया, देविका और पुनेजा, जो कि देविका 10 मीटर लंबा है और इसमें 75 लाख रुपए का लागत लगा है। इन पुलों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में BRO भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कौन से शहर में बनाया गया? तो आइए देखते हैं आपका ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन रहा राजस्थान, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली, चौथा चेन्नई। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया दिल्ली। दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर बनाया गया। दिल्ली में कहाँ ये बनाया गया? तो दिल्ली में यह छतरपुरा इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक बहुत बड़ा ही परिसर है। ये लगभग 300 करोड़ एकड़ में फैला हुआ एरिया है जिसमें ये कोविड-19 का सेंटर बनाया गया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। इस वर्ष का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब लगा? तो पहला ऑप्शन रहा 20 जून 2020, दूसरा ऑप्शन रहा 22 जून 2020, तीसरा ऑप्शन रहा 23 जून 2020, चौथा ऑप्शन रहा 21 जून 2020। तो 21 जून 2020 को सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण इस साल का लगा। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। पद्मश्री अवार्ड विद्याबेन शाह को कब मिला था, जिनका हाल ही में निधन हो गया 19 जून 2020 को? वर्ष 1992, वर्ष 1995, वर्ष 2040, वर्ष 2019। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया वर्ष 1992। वर्ष 1992 में पद्मश्री अवार्ड विद्याबेन शाह को मिला था और इनका निधन 19 जून 2020 को हो गया। तो इनके बारे में मैं बता दूं, जब उनका निधन हुआ उनका एज 98 था। तो इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, 1970 के दशक में वो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की चीफ बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी बनी थी। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो दूसरा आंसर क्वेश्चन रहा, अमेरिकी सीनेट ने कौन से भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त कर दिया? ऑप्शन रहा डॉक्टर राकेश मारिया, दूसरा ऑप्शन रहा डॉक्टर अजय विक्रम सेठ, तीसरा ऑप्शन रहा डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन, चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन। तो ये सब आप ध्यान में रखें। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। 13वीं शताब्दी के सांसद चाओलोंग सुक्पा ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी? पहला
सांग साम्राज्य, दूसरा गजपति साम्राज्य, तीसरा अहोम साम्राज्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया अहोम साम्राज्य। चौलोंग-सुकपा 13वीं शताब्दी के शासक थे जिन्होंने लगातार 6 सदियों तक असम पर शासन करने वाला अहोम साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सब आप इन्फॉर्मेशन याद रखें। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो देश में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली की शुरुआत करने के लिए नीति आयोग ने डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक एक नई परियोजनाओं का शुरुआत करने की बात कही है। तो किसके सहयोग से शुरू की जाएगी? तो आंसर ऑप्शन देखते हैं IIF, दूसरा ऑप्शन ADB, तीसरा ऑप्शन CIS, चौथा रहा IMF। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया IIF। तो IIF के द्वारा कार्बन कम उत्सर्जित करने वाले परिवहन का शुरुआत की जाएगी। नीति आयोग ने डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक का एक नया परियोजना शुरुआत की है IIF के द्वारा, और 24 जून से यह स्टार्ट किया जाएगा। 24 जून से डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक एक परियोजना की शुरुआत कर रही है 24 जून से IIF। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका सवाल। एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत मेरापी में विस्फोट की घटना देखने को मिली है। यह पर्वत कौन से देश में स्थित है? ऑप्शन रहा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया इंडोनेशिया। तो मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये आपको जानकारी याद रखना है। मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी में अंतिम विस्फोट कब हुआ था? तो मेरापी में अंतिम विस्फोट 2010 में हुआ था, जिसमें 300 लोगों की मौत हुई थी और 2,80,000 लगभग घायल हुए थे यहाँ पे। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका सवाल। भारत के किस राज्य में वोनालू फेस्टिवल का संबंध है? पहला ऑप्शन रहा झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया तेलंगाना। तो वेनालू फेस्टिवल का संबंध तेलंगाना राज्य से है। वेनालू एक हिंदू फेस्टिवल है जहां देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन रहा 22 जून, दूसरा ऑप्शन रहा 28 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 23 जून, चौथा ऑप्शन रहा 2 जुलाई। तो देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया 23 जून। हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून 1942 को यह पहली बार मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल विडोज़ डे 23 जून को ही मनाते हैं। ये सब भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी 23 जून को मनाते हैं और इंटरनेशनल विडोज़ डे 23 जून को ही मनाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। कौन से समुदाय का संबंध है आरसी बीज नामक उत्सव से? पहला ऑप्शन कच्ची समुदाय, दूसरा नागा समुदाय, तीसरा पाराधी समुदाय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया कच्ची समुदाय। तो कच्ची समुदाय आरसी बीज नामक उत्सव से संबंध रखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसी बीज ने के शुभ अवसर पे मौके पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। बारिश की शुरुआत के रूप में इसे मनाया जाता है। गुजरात राज्य में कच्छ क्षेत्र से मुख्यतः कच्ची समुदाय का संबंध है, गुजरात राज्य से। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। कौन से राज्य में ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने जा रही है? तो ऑप्शन रहा झारखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया राजस्थान। राजस्थान राज्य ने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अनुसार यह योजना में हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। चीन द्वारा DIO और जापान द्वारा सेनाकू कहे जाने वाला विवादित आइलैंड कौन से जल से अवस्थित है?
पहला ऑप्शन जापान सागर, दूसरा पूर्वी चीन सागर, तीसरा बोथ एंड बी एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया पूर्वी चीन सागर। आइलैंड्स पूर्वी चीन सागर में अवस्थित है। आइलैंड पर चीन का दावा है कि इन्हें चीन में DIU कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कौन से देश में शुरू किया गया? तो पहला ऑप्शन रहा चीन, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा रूस। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर ने पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया। इस विद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में 1893 में शिकागो में दिवस अपने भाषण के माध्यम से दुनिया को भारतीय योग का आयोग के परिचित कराया था 1893 में। तो आपका आंसर हो गया इसका अमेरिका। पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कौन से देश में बनाया गया? तो अमेरिका ने बनाया था। वाथमैट्री शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला मिसाइल तकनीक, दूसरा समुद्र तल का अध्ययन, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया समुद्र तल का अध्ययन। तो समुद्र तल का अध्ययन वाथमैट्री शब्द का संबंध रखता है समुद्र तल का अध्ययन। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो कौन सा देश मरुस्थल टिड्डी डिजर्ट लोकस्ट नियंत्रण के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला देश है? पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा नेपाल, चौथा पाकिस्तान। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया भारत। भारत मरुस्थलीय टिड्डी डिजर्ट लोकस्ट नियंत्रण के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला देश है और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भारत के टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बताते हुए इसकी सराहना की है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो अभी कोविड-19 बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना वायरस। तो कौन सी दवा कोरोना वायरस के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दी है? तो पहला ऑप्शन रहा रेमडेसिविर, दूसरा ऑप्शन रहा फेविपिराविर, तीसरा ऑप्शन रहा बोथेनवी और चौथा ऑप्शन रहा ओमिफिविर। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया फेविपिराविर, जो कि दवा है मेडिसिन टैबलेट के रूप में। तो इसका रेट लगभग 103 रुपये है, क्योंकि मार्केट और में इसे अनुमति दे दी गई है। कंट्रोल ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दी है। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो इस सेशन का लास्ट सवाल है ये, कौन से इंजेक्शन कोरोना वायरस के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दी है? तो फेविपिराविर, दूसरा रेमडेसिविर, तीसरा बोथेनवी एंड चौथा नन ऑफ दीज। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया रेमडेसिविर। तो ये इंजेक्शन है, तो इसे हम मार्केट में इसे भी लाने की अनुमति दे दी गई है ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने। और इसके पहले क्या था, मेडिसिन, जो कि फेविपिराविर के रूप में है उसका नाम। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।